ये जो ऑल्दो है ना, बहुत दिमाग खराब करता है। लोगों को समझ में नहीं आता कब लगाए, कहाँ लगाए और क्यों लगाए। तो आपका जो कन्फ्यूजन है आज मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो आज हम सीखने वाले हैं कि ऑल्दो को कब, क्यों और कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। तो ऑल्दो का इस्तेमाल आपको तब करना होता है जब आपको ये दिखाना हो कि जो कुछ भी हो रहा है वो अपेक्षा से उल्टा हो रहा है। जैसे कि आप कहें कि वो मेरा दोस्त है लेकिन मैं उस पर विश्वास करता नहीं हूँ। अब आम धारणा क्या है, दोस्त है मतलब विश्वास तो होगा, बट यहाँ पे उल्टा है। आप कहें कि हालांकि वो मेरी बहन है लेकिन वो मेरा सुनती नहीं है। अब बहन है मतलब सुनेगी, लेकिन यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है। आप कहें कि भाई हालांकि वो काला है लेकिन बहुत अच्छा दिखता है। अब आम लोग क्या मानते हैं, काला है मतलब दिखने में बुरा होगा, बट यहाँ पे काला तो है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। तो आप कहते हैं कि हालांकि वो काला है लेकिन दिखने में बहुत अच्छा है। आप कहें कि हालांकि वो गोरी है लेकिन दिखने में बहुत बेकार है। तो गोरा है तो लोग मान लेते अच्छा और काला है तो लोग मानते बुरा, बट यहाँ पे अपेक्षा से उल्टा है। ऐसा आपको दिखाना है। जैसे कि आप कह दे कि भाई हालांकि वो चोर है लेकिन लोग उसे पसंद करते हैं। अब चोर है तो आम धारणा क्या है कि लोग पसंद नहीं करेंगे, बट यहाँ पे पसंद करते हैं। तो ऐसी बातों को इंग्लिश में बोलने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं ऑल्दो का। देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब मुझे बोलना है कि भाई हालांकि मैं उसे सालों से जानता हूँ लेकिन मैं उसे कभी भी पैसे उधार देता नहीं हूँ। तो मैं इंग्लिश में कहूँगा ऑल्दो आई नो हिम फॉर ईयर्स येट आई नेवर लेंड हिम मनी। तो मैं जानता हूँ सालों से, तो अपेक्षा क्या होती है कि सालों की पहचान है तो उधार देंगे, आपस में लेन देन होगा, बट यहाँ पे अपेक्षा से उल्टा है। तो मैं कहता हूँ कि हालांकि मैं जानता हूँ लेकिन मैं उसे कभी भी पैसे उधार देता नहीं हूँ। ऑल्दो आई नो हिम फॉर ईयर्स येट आई नेवर लेंड हिम मनी। और देना भी नहीं, एक बार पैसे दे दिए तो फिर लोग दिखाते हैं असली रंग। सावधान रहो और सतर्क रहो। सुनो, हालांकि उसके पास बहुत पैसे हैं लेकिन वो किसी की भी मदद करता नहीं है। ऑल्दो ही हैज़ सो मच मनी येट ही डजेंट हेल्प एनीवन। एक नंबर का कंजूस इंसान है। कंजूस को इंग्लिश में कहते हैं माइजर। बहुत पैसे है लेकिन मदद करता नहीं है। सोच छोटी है बंदे की, हालांकि उसके पास बहुत पैसे है लेकिन वो किसी की भी मदद करता नहीं है। तो इंग्लिश में क्या होगा, ऑल्दो ही हैज़ सो मच मनी येट ही डजेंट हेल्प एनीवन। मरेगा, कीड़े पड़ेंगे इसमें, जाने दो, नया देखते हैं। देखो भैया, ऐसा है कि हालांकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ लेकिन वो मेरा सुनती नहीं है। ऑल्दो आई एम हर एल्डर ब्रदर येट शी डजेंट लिसन टू मी। बड़ा भाई हूँ मैं उसका लेकिन वो मेरा सुनती नहीं है। तो हालांकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ लेकिन वो मेरा सुनती नहीं है। ऑल्दो आई एम हर एल्डर ब्रदर येट शी डजेंट लिसन टू मी। ये पाप किए होंगे मैंने जन्म में पिछले वाले, उसका ही नसीब है, सुनती है नहीं, अभी क्या करें, जान दो, नया देखते हैं। सुनो, हालांकि वो साथ में रहते हैं लेकिन वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते। अब साथ रहते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते हैं तो हम कहेंगे ऑल्दो दे लिव टुगेदर येट दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, बस फिर भी वो एक दूसरे पे विश्वास करते नहीं हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल्दो दे लिव टुगेदर येट दे डोंट ट्रस्ट ईच अदर। तो अपेक्षा क्या है, साथ में रहेंगे तो विश्वास बढ़ेगा, पर यहाँ तो उल्टा हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ऑल्दो से बात को बोलते हैं। तो अगर आपको बोलना हो कि हालांकि वो चोर है लेकिन लोग उससे प्यार करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, ऑल्दो ही इज अ थीप येट पीपल लव हिम। तो चोर है
तो अपेक्षा क्या है कि लोग नफरत करें, लात मारे साले को, लेकिन यहाँ पे तो लोग उसे प्यार करते हैं। ऑल्दो ही इज अ थीप येट पीपल लव हिम। ऐसी बातें हैं भैया। आप कहे कि हालांकि वो काली है लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ, तो क्या होगा? ऑल्दो शी इज ब्लैक येट आई लव हर। कोई और मिलती नहीं तो क्या कर सकते हैं? आप कहे कि भाई हालांकि वो गोरी है लेकिन अच्छी दिखती नहीं है। ऑल्दो शी इज फेयर मतलब गोरी। सो ऑल्दो शी इज फेयर येट शी डजंट लुक गुड। अब क्या कर सकते हैं? सिर्फ गोरा होने से बात बनती नहीं है। तो हालांकि लोग मेरे वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते नहीं हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? कमेंट करो और उसके पहले सब्सक्राइब करो। आंसर भेजो पक्का। मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच। मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग। मैंने पढ़ा लिया है, आई हैव टॉट। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग। मैंने पढ़ाया, आई टॉट। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मेरा पढ़ा के हो गया था, आई हैड टॉट। मैं सुबह से पढ़ा रहा था, आई हैड बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग। मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। मैं पढ़ाता रहूँगा, आई विल बी टीचिंग। मेरा पढ़ा के हो चुका रहेगा, आई विल हैव टॉट। मैं सोमवार से पढ़ाता रहूँगा, आई विल हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। मैं नहीं पढ़ाता, आई डोंट टीच। मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। मैंने पढ़ाया नहीं है, आई हैवंट टॉट। मैं सुबह से पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई हैवंट बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग। मैंने नहीं पढ़ाया, आई डिडंट टीच। मैं पढ़ा नहीं रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग। मेरा पढ़ा के नहीं हुआ था, आई हैड नॉट टॉट। मैं सुबह से पढ़ा नहीं रहा था, आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आई विल नॉट टीच। मैं पढ़ाता नहीं रहूँगा, आई विल नॉट बी टीचिंग। मेरा पढ़ा के नहीं हो चुका रहेगा, आई विल नॉट हैव टॉट। मैं सोमवार से पढ़ाता नहीं रहूँगा, आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे। आप पढ़ाते हो क्या? डू यू टीच? आप पढ़ा रहे हो क्या? आर यू टीचिंग? आपने पढ़ा लिया है क्या? हैव यू टॉट? आप सुबह से पढ़ा रहे हो क्या? हैव यू बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग? आपने पढ़ाया क्या? डिड यू टीच? आप पढ़ा रहे थे क्या? वर यू टीचिंग? आपका पढ़ा के हो चुका था क्या? हैड यू टॉट? आप सुबह से पढ़ा रहे थे क्या? हैड यू बीन टीचिंग सिंस द मॉर्निंग? आप पढ़ाओगे क्या? विल यू टीच? आप पढ़ाते रहोगे क्या? विल यू बी टीचिंग? आपका पढ़ा के हो चुका रहेगा क्या? विल यू हैव टॉट? आप सोमवार से पढ़ाते रहोगे क्या? विल यू हैव बीन टीचिंग सिंस मंडे? और इस तरह के वीडियो देखने के लिए क्यों बैठे हो म्यूट? सब्सक्राइब कर लो एब्सोल्यूट।